गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न बहारों की बात करनी है, न नज़ारों की बात करनी है। न बहारों की बात करनी है, न नज़ारों की बात करनी है। गर गहरे दरिया को पार करनी है तो किनारों की बात करनी है। डियर स्टूडेंट्स, योर टुडेज टॉपिक इज द रशियन रेवोल्यूशन। प्लीज ओपन द बुक, पेज नंबर 30। पेज नंबर 30, at the top, the Russian Revolution. In one of the least industrialized of European states, this situation was reversed. It means till 1914, Russia was least industrialized country of Europe. 1914 तक रसिया यूरोप का सबसे कम औद्योगिकरण वाला देश था। सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट, समाजवादियों ने सरकार अपने हाथों में ले लिया इन रसिया में। थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917 के अक्टूबर रेवोल्यूशन के द्वारा मोनार्की रिमूव्ड किया गया और सोशलिस्ट की सरकार बनी 1917 अक्टूबर में। द फॉल ऑफ मोनार्की, राजतंत्र हट गया इन फरवरी 1917 में। एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर और अक्टूबर रेवोल्यूशन, फरवरी रेवोल्यूशन के द्वारा मोनार्की रिमूव किया गया और एक बार पुनः अक्टूबर 1917 में एक और रेवोल्यूशन हुई थी रसिया में, जिसे नॉर्मली रशियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, जैसे हाउ डिड दिस कम अबाउट, यह रशिया में रेवोल्यूशन कैसे हुआ। व्हाट वेयर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रसिया। 1917 रेवोल्यूशन के पहले रसिया के सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कैसी थी। व्हेन द रेवोल्यूशन अकर्ड, जब क्रांति प्रारंभ हुई थी। टू आंसर दिस क्वेश्चन, इन सभी प्रश्नों के उत्तर को पाने के लिए लेट अस लुक एट रसिया, रसिया को हमें देखना पड़ेगा। ए फ्यू ईयर्स बिफोर द रेवोल्यूशन, क्रांति के कुछ साल पहले। हम जब देखेंगे तो पता चलेगा कि आखिर कैसी स्थिति थी रसिया की। द रशियन एम्पायर इन 1914, रशियन एम्पायर, रसिया का एम्पायर कितना लार्ज था, कितना लंबा था 1914 में देखेंगे। इन 1914 में जार निकोलस सेकेंड, जार TSAR, जार द एम्परर ऑफ द रूलर ऑफ रसिया वॉज कॉल्ड जार। जैसे किंग, तो वहाँ के राजा को जार कहा जाता था। तो 1914 में जार निकोलस सेकेंड रूल्ड रसिया, रसिया प्रशासन करता था एंड इट्स एम्पायर, और उसके जो साम्राज्य थे उस पर। बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, रसिया की राजधानी मॉस्को के अलावा जो अगल बगल का जो क्षेत्र था, द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे, उस समय आज के जो कुछ इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं आज के, लाइक द फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस, आज ये सब इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, स्वतंत्र देश हैं। दैट टाइम दीज वेयर द पार्ट ऑफ रशियन एम्पायर, दैट टाइम दीज वेयर द पार्ट ऑफ रशियन एम्पायर। इट स्ट्रेच्ड द पैसिफिक, और रशियन एम्पायर फैली हुई थी पैसिफिक ओशन तक, एंड कंप्राइज टुडेज सेंट्रल एशियन, आज भी मध्य एशिया तक, एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ये सब आज के जो देश है दैट टाइम वे आर द पार्ट ऑफ रशियन एम्पायर। The majority religion was Russian Orthodox Christianity. The main religion of Russia was Russian Orthodox Christianity था।
जो लिया गया था, which had grown out, which was taken from the Greek Orthodox Church से लिया गया था, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड, किंतु इस मेन रिलीजन ग्रीक रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के अलावा और सारे रिलीजन के लोग वहाँ रहते थे रशिया में, जैसे कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट्स। तो मेन रिलीजन के अलावा ऐसे रिलीजन के भी लोग वहाँ रहते थे रसिया में। नाउ पेज नंबर 31, पेज नंबर 31, योर टॉपिक इकोनॉमी एंड सोसाइटी, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था कैसी थी रसिया की, हम देखेंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, द भास्ट मेजोरिटी ऑफ रशियाज पीपल, रशिया के अधिकतर लोग वेयर एग्रीकल्चरिस्ट, किसान थे। अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्नड देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। उस समय बिफोर द डेमोक्रेसी, ड्यूरिंग द मोनार्की, रसिया के 85% पॉपुलेशन अपना जीविकोपार्जन, अपना जीविका निर्वाह कृषि से करते थे। फॉर इंस्टांस दिस प्रोपोर्शन वॉज, ये जो समानुपात था, वॉज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज, यूरोप के बहुत सारे देशों के समानुपात से सबसे ज़्यादा था। 85% यूरोपियन कंट्री की कोई भी जनसंख्या डिपेंड नहीं थी एग्रीकल्चर पर, रसिया की थी 85%। फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल के लिए, इन फ्रांस में द प्रोपोर्शन वॉज 40%, only 40% of the people of France was depend on agriculture, and the 50% of the population of the Germany was depend on agriculture, whereas 85% of the people of Russia was depend on agriculture। तो रसिया की जो स्थिति थी वह ज़्यादा ही ख़राब थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुए थे, और एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द रशिया। इन द एम्पायर, इस साम्राज्य में, रसिया के साम्राज्य में, कल्टीवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर मार्केट, वहाँ के जो किसान थे वह खाने के अलावा बाज़ार में बेचने के लिए कल्टीवेट करते थे, खेती करते थे रसिया के लोग। कल्टीवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट, बाज़ार के लिए उत्पादित करते थे, एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स, और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए भी वे खेती करते थे। एंड रसिया वॉज ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन, और इस प्रकार रसिया जो था वह सबसे बड़ा निर्यातक देश था अनाज का यूरोप में, सबसे बड़ा देश था। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट, इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट मीन्स इंडस्ट्री वॉज लिस्ट इन रसिया, बहुत कम इंडस्ट्री थे रसिया में। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वेयर संत पीटर्सबर्ग, जो सबसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे वे संत पीटर्सबर्ग और मॉस्को दो था। क्राफ्टमैन, कारीगर, अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा कारीगर ही, छोटे मोटे कारीगर वहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन नहीं होता था क्योंकि इंडस्ट्री नहीं थी। बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलोंगसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप, और बहुत सारे जो फैक्ट्री भी थी वे छोटे मोटे कारीगर के वर्कशॉप के बगल में ही हुआ करता था। मैनी फैक्ट्रीज वेयर सेटअप इन द 1890s, रसिया में कुछ यदि फैक्ट्री भी सेटअप किए गए तो 1890 के दौरान और 1890 के बाद सेटअप किए गए, न कि पहले। वेन रसियाज रेलवे नेटवर्क वॉज एक्सटेंडेड, जब रसिया का जो रेलवे नेटवर्क फैलने लगा, बढ़ने लगा, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज्ड, और सारे विदेश के लोग
वहाँ इन्वेस्ट करने लगे, अपने फैक्ट्री बैठाने लगे, पैसा लगाने लगे रसिया में, तब कोल प्रोडक्शन डबल्ड। रसिया का जो कोयला का उत्पादन था वह 2 गुना बढ़ गया। एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड, और रसिया के जो आयरन और स्टील का जो प्रोडक्शन था वह 4 गुना ज़्यादा बढ़ा। आयरन कोल डबल 2 गुना, और आयरन एंड स्टील कंपनी 4 गुना उसका प्रोडक्शन बढ़ा। बाय द 1900, और 1900 होते होते इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्टमैन वेयर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। समय बढ़ता गया और 1900 होते होते जितने वर्कर थे, क्राफ्टमैन थे, उतने ही वर्कर्स मतलब फैक्ट्रियों की संख्या डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ने लगा। मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्री थे रसिया के, वे प्राइवेट प्रॉपर्टी थे, कोई न कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के ही थे, कॉमन और कोऑपरेटिव्स नहीं थी। गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज, यद्यपि सरकार ने, जार ने इन फैक्ट्रियों की देख रेख करने के लिए, सुपरविजन के लिए बड़े बड़े फैक्ट्रियों को यह तय किया था कि कम से कम मिनिमम वेजेज दिया जाए और लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, वर्कर के लिए एक लिमिटेड आवर होना चाहिए, 5 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा, और एक मजदूरी निश्चित की गई थी सरकार के द्वारा इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर के लिए। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर, लेकिन जो फैक्ट्री की जो देख रेख करते थे, इंस्पेक्शन करते थे, कुड नोट प्रिवेंट, लेकिन उन लोगों ने कभी रोक नहीं सके रूल्स, उस नियम को, बिंग ब्रोकन। जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग वर्कर के नियम कानून को तोड़ दिया करते थे, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें फैक्ट्री में वर्क कराया जाता था और लिस्ट और मिनिमम वेजेज दिया जाता था, इनको इंस्पेक्टर कभी रोक नहीं सके। इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप, वर्कशॉप, छोटे मोटे कारखानों में और कारीगरों के द्वारा बनाए गए जो बनाए जाते थे उन जगहों पर, द वर्किंग डे वॉज समटाइम्स 15 आवर। उन जगहों पर तो 15 आवर, 15 घंटे काम लिए जाते थे, कंपेयर्ड विथ 10 और 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज। जबकि फैक्ट्री के बनिस्पत यहाँ 10 घंटा और 12 घंटा काम किया जाता था, वहाँ छोटे छोटे प्रोडक्शन में, वर्कशॉप में तो 15 आवर्स तक वर्क किए जाते थे। एकोमोडेशन वेरीड, और रहने की जो सुविधा थी वह भिन्न भिन्न थी, अलग अलग तरीके थे हर फैक्ट्री में। फ्रॉम रूम्स, कहीं रूम दिए जाते थे छोटे मोटे, तो कहीं डोरमेट्रीज, बरामदा दिया जाता था, केवल रहने के लिए शयन कक्ष दिया जाता था। तो ऐसी कंडीशन थे। राइट ए क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज what was the economical and social condition of Russia in 20th century? Once again, what was the economical and social condition of Russia in 20th century? So, now what was the condition of workers in Russia? Workers were a divided social group. मजदूर भी सामाजिक समूहों में बटे हुए थे। Some had strong links with the village. कुछ जो वर्कर थे वे खाते पीते घर के थे, गांव से जुड़े हुए थे, उनका गांव से आना जाना होता था, गांव से वे अनाज ले आते थे और गांव से वे मजबूत थे एग्रीकल्चर के मामले में। फ्रॉम विच दे कम, जो गांव से आए हुए थे ये थोड़ा ज़्यादा ही पावरफुल थे और वे उनको ये जो वर्क करते थे फैक्ट्री में, उनसे उनको ज़्यादा कोई अधिक मुनाफा नहीं होता था, फिर भी चूँकि घर के खाते पीते लोग होते थे। जबकि कुछ अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज, कुछ लोग
शहर में सेटल कर गए थे परमानेंटली, हमेशा के लिए, और फैक्ट्री में काम करते थे। वर्कर्स वेयर डिवाइडेड बाय स्किल, मजदूर भी योग्यता के आधार पर बटे हुए थे। ए मेटल वर्कर ऑफ संत पीटर्सबर्ग रिकॉर्ड, एक जो धातु में काम करने वाला जो वर्कर था पीटर्सबर्ग का, वो कहता था, उसका कहना था कि मेटल वर्कर्स कंसिडर्ड देमसेल्व्स एरिस्टोक्रेट। पीटर्सबर्ग के मेटल वर्कर्स अपने आप को कुलीन समझते हैं, एरिस्टोक्रेट समझते हैं, अमंग अदर वर्कर्स, दूसरे वर्कर्स के बनिस्बत। देयर ऑक्यूपेशन, उनका जो पेशा था मेटल वर्कर्स का, डिमांडेड मोर ट्रेनिंग, उसके लिए उन्हें बहुत से ट्रेनिंग करने पड़ता था। जब ट्रेंड हो जाते थे, ट्रेनिंग कर लेते थे, तब वह मेटल वर्क्स में काम करते थे। एंड स्किल भी वे स्किल्ड हुआ करते थे, मतलब दे वे ट्रेंड थे पहले से। वुमन मेड अप ऑफ 31% ऑफ द फैक्ट्री, वुमन भी काम करती थी और वुमन की जो परसेंटेज थी वो भी 31% थी। लेबर फोर्स बाय 1914 तक, बट दे वे आर पेड लेस देन मेन, जबकि मर्दों की अपेक्षा उनकी जो रेम्यूनरेशन था, उनका जो वेजेज था वह बहुत ही कम था, और बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ द मेंस वेजेज के बराबर, आधा और चौथाई के बराबर उनका ऐसा था। डिवीजन अमंग वर्कर्स सोड देमसेल्व्स, ये जो बंटवारा था वर्कर में, यह भी दिखाता था देमसेल्व्स इन ड्रेस, वर्कर के ड्रेस से पता चल जाता था, एंड मैनर, उनके शिष्टाचार से पता चल जाता था कि ये मेटल वर्कर हैं और ये जनरल वर्कर्स हैं। सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन, बाद में कुछ वर्कर ने तो संगठन बनाना स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ कर दिया। क्यों? टू हेल्प मेंबर्स, सदस्यों की सहायता करने के लिए, इन टाइम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के काल में, और फिनेंशियल हार्डशिप, और आर्थिक कठिनाइयों के समय में। बट सच एसोसिएशंस वेयर फ्यू, लेकिन ऐसे जो एसोसिएशन थे वे बहुत ही कम थे, इनकी संख्या बहुत ही कम हुआ करती थी। डिस्पाइट डिवीजन इन वर्कर में बंटवारे के बावजूद भी, वर्कर डिड यूनाइट, वर्कर्स जो थे, मजदूर थे, वह एक हो जाते थे हड़ताल करने के लिए, टू स्ट्राइक वर्क, हड़ताल करने के लिए। व्हेन दे डिसएग्रीड, जब वे असहमत होते थे विथ एम्प्लॉयर्स, अपने मालिक से। अबाउट डिसमिसल, किसी को जब कोई फैक्ट्री ओनर किसी वर्कर को निकाल देता था अपने फैक्ट्री से, और वर्क कंडीशन के आधार पर, तब वे यूनाइट हो जाते थे और वे स्ट्राइक करते थे, एसोसिएशंस की मांग करते थे। दीज स्ट्राइक टुक प्लेस फ्रिक्वेंटली, और ऐसे हड़ताल अक्सर होने लगे। इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अक्सर होता था, सूती वस्त्र के उद्योग में, ड्यूरिंग 1896 to 1897 में, एंड इन द मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1902, और 1902 आते आते इस मेटल इंडस्ट्री में भी प्रारंभ होने लगा हड़ताल। सो राइट ए क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कंडीशन, describe the condition of workers, describe the condition of workers in Russia, describe the condition of workers in Russia। आज इतना ही। I will send you the notes of today's topic on your WhatsApp. Once again, I want to request that you should watch such type of videos more than one times, 2 बार 3 बार कम से कम देखोगे तो समझ में आएगा। और देखते समय बुक सामने रखो, हमारी आवाज़ सुनो, समझो, और बुक का भी सहारा लेते रहिए। और बाकी जैसा कि मैंने बोला, इसके नोट्स आपको सेंड मैं कर दूंगा
व्हाट्सएप पे क्वेश्चन बनाते रहें, नोट कॉपी बनाते रहिए और आप मेरे पर्सनल इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे उसे आप सेंड करेंगे, मैं चेक कर दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।